आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगी वो एक स्पेशल सिचुएशन से गुजर रहा है और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को स्पेशल सिचुएशंस बहुत पसंद है। कंपनी का स्टॉक सिर्फ एक महीने में 80% बढ़ चुका है। एक पॉइंट पे तो कंपनी का स्टॉक सिर्फ 9 दिनों में डबल हो गया था। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो फुटवेयर के बिजनेस में है, मगर क्या इसके फुटवेयर अभी भी पहनने के लायक हैं? मेरा मतलब, क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है? कंपनी में ऐसी तो क्या डेवलपमेंट्स हुई जो इसका स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ गया? और पहली बात तो ये कि आखिर ये कंपनी है कौन सी? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। इस वीडियो में हम फर्स्ट कंपनी का बिजनेस समझेंगे, इस स्पेशल सिचुएशन के बारे में जानेंगे, कंपनी के पॉजिटिव देखेंगे और कंपनी के नेगेटिव्स या चैलेंजेस को भी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2 काम आप करिए। पहले तो इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि वीडियो भले ही छोटा है मगर हमारी टीम ने इसके पीछे घंटों की रिसर्च करी है। और दूसरा, स्टॉक का नाम गेस करिए और कमेंट्स में बताइए। डन? चलिए, तो अब टाइम टू रिवील द नेम ऑफ द स्टॉक। मैं बात कर रही हूँ मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड की। अबाउट मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड, फाउंडेड इन 1979, मिर्जा इंटरनेशनल इंडिया की लीडिंग लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर, सेलर और एक्सपोर्टर है। कंपनी कई लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेदर फुटवेयर सप्लाई करती है और ओवरसीज मार्केट में फिनिश लेदर सप्लाई करने वाली लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है। मिर्जा की प्रेजेंस 6 कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस 28 कंट्रीज में है। मिर्जा के पास कई वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है। कंपनी का सबसे आइकॉनिक ब्रांड है रेड टेप। ये एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड है जिसके अंडर कंपनी इंटरनेशनल स्टाइल और क्वालिटी लेवल के फुटवेयर कंपेटिटिव प्राइसेस पे ऑफर करती है। इस ब्रांड के अंदर मिर्जा गारमेंट्स और एक्सेसरीज भी सेल करती है। रेड टेप के अंडर ही एक और सब सेगमेंट है रेड टेप एथलीजर। इसके अंडर कंपनी एथलीजर शूज प्रोवाइड करती है जो फिटनेस फ्रीक्स की तरफ फोकस्ड है। अगला ब्रांड है बॉन्ड स्ट्रीट। ये स्पोर्ट्स शूज कैटेगरी में एक अफोर्डेबल मास मार्केट ब्रांड है। इसके अलावा वुमेन के लिए रेड टेप के इन हाउस में ही एक सब ब्रांड है बाय द नेम मोड। इसके बाद आता है 1828 में एस्टैब्लिश वन ऑफ द ओल्डेस्ट शूज ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, थॉमस क्रिक। ये ब्रांड अपने जमाने का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स में से एक है। और लास्टली एक और ब्रांड है ओक ट्रैक, जो हाई फैशन लेदर फुटवेयर ब्रांड है। इस ब्रांड की टारगेट ऑडियंस एक नीश कंज्यूमर सेगमेंट है जिसमें सीनियर प्रोफेशनल्स और एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूड होते हैं। कंपनी के हिसाब से इस ब्रांड की मार्केट आने वाले समय में तेजी से ग्रो कर सकती है। मिर्जा रेड टेप, मोड और बॉन्ड स्ट्रीट जैसे ब्रांड्स के अंडर फुटवेयर, एपरल और एक्सेसरीज को डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है और ओवरसीज मार्केट के कुछ रेप्यूटेड ब्रांड्स के लिए मेक टू ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेती है। रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो मिर्जा के 70% रेवेन्यूज डोमेस्टिक सेल से आते हैं, 18% यूके मार्केट से और 6% यूएस से। सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज देखें तो फुटवेयर बिजनेस से करीब 57% और गारमेंट्स बिजनेस से अराउंड 30% रेवेन्यूज आते हैं। फ्रॉम सेल्फ ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी बेस्ड रिटेल आउटलेट्स टू मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स जैसे कि शॉपर स्टॉप और लाइफस्टाइल और ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाइड चैनल से सेल करती है। चलिए, मिर्जा का बिजनेस तो समझ लिया। अब मैं आपको बताती हूँ इस स्पेशल सिचुएशन के बारे में जिसका इंतजार आप बड़ी बेसब्री से कर रहे होंगे। डीमर्जर विद रेड टेप। दिसंबर 2021 में मिर्जा इंटरनेशनल ने एक कॉम्पोजिट स्कीम अनाउंस की थी जिसके तहत 2 चीजें होनी थी। नंबर 1, मिर्जा इंटरनेशनल का प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी RTS फैशंस के साथ मर्जर होना और नंबर 2, इस कंबाइंड एंटिटी में से रेड टेप बिजनेस को डीमर्ज करना। ये अनाउंसमेंट्स आने के बाद अगले कुछ क्वार्टर्स में FIIs और DIIs ने मिर्जा इंटरनेशनल में अपना स्टेक बढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि आप क्लियरली मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक देख सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट मार्च 2023 क्वार्टर में FIIs और DIIs ने अपने स्टेक रिड्यूस किए हैं और इंटरेस्टिंगली इसे बाय किया है प्रमोटर्स ने। लेटेस्ट अपडेट ये है कि मिर्जा का स्टॉक 29 मार्च 2023 के बाद से एक्स रेड टेप ट्रेड हो रहा है, यानी कि डीमर्जर सक्सेसफुली हो चुका है और अब रेड टेप का स्टॉक जल्दी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएगा। इसी डेवलपमेंट के चलते मिर्जा के स्टॉक ने इतनी शार्प रैली शो की है। मैनेजमेंट का मानना है कि इस डीमर्जर के बाद मिर्जा एक फोकस ग्रोथ स्ट्रैटेजी को अपना पाएगी। आगे जाते हुए मिर्जा इंटरनेशनल लेदर फुटवेयर और एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस करना चाहती है। कंपनी मेन और वुमेन दोनों के लिए ग्लोबल मार्केट्स में व्हाइट लेबलिंग और प्राइवेट लेबल लेदर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिसमें फर्नीचर और एक्सेसरीज भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा कंपनी का टैनरी बिजनेस इंटैक्ट रहेगा। टैनरी मतलब एक ऐसी जगह जहां एनिमल स्किन का यूज करके लेदर बनाया जाता है। चलिए, मिर्जा के जुड़े कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। व्हाट डू वी लाइक अबाउट मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड?
मिर्जा इंटरनेशनल के बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। कानपुर ही उनकी लेदर टैनरीज और कंप्लीट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो उन्हें क्वालिटी कंट्रोल और एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मदद करता है। दूसरी चीजें ये हैं कि हिस्टोरिकली मिर्जा इंटरनेशनल के लिए Q3 हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रहा है ड्यू टू द फेस्टिव पीरियड। लेकिन इस बार ना सिर्फ उनके रेवेन्यूज बल्कि मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए और इसका इम्पैक्ट उनके प्रॉफिट्स पे भी दिखा। इसका कारण है कि कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट दोनों में ही ड्रॉप हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 19 से कंटिन्यूसली अपना डेट रिड्यूस किया है। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 22 तक कंपनी ने कंपैरेटिवली काफी डेट रिड्यूस कर दिया था। सितंबर 2022 में फिर से थोड़ा सा डेट जरूर ऐड हुआ है, मगर वो मेनली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। और फाइनली ऑफ कोर्स कंपनी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। कंपनी के प्रमोटर्स के पास इस बिजनेस में 4 डेकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अब पॉजिटिव पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए, नेगेटिव्स और चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। व्हाट वी डोंट लाइक अबाउट मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड। नंबर 1, हाई इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स के चलते मिर्जा इंटरनेशनल की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फाइनेंशियल ईयर 22 और फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 यानी कि सितंबर 2022 तक काफी एलिवेटेड रही हैं। कहीं ना कहीं हाई रिसीवेबल्स कंपनी की इनएफिशिएंट फाइनेंसिंग पॉलिसीज और कलेक्शन कैपेबिलिटीज को इंडिकेट करता है। प्लस इन्वेंट्रीज में हुआ सिग्निफिकेंट बिल्डअप स्पेशली H1 फाइनेंशियल ईयर 23 में रॉ मटेरियल प्राइसेस में हाइक या फिर अनसोल्ड गुड्स जैसे इश्यूज की ओर इंडिकेट करता है। एक और मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है मिर्जा की मैसिव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री, यानी कि ग्रुप कंपनीज, प्रमोटर्स या किसी की मैनेजरियल पर्सनल के बीच अंदर अंदर हुए ट्रांजैक्शंस। मिर्जा यूके जो मिर्जा इंटरनेशनल के प्रमोटर की फुल्ली ओन्ड कंपनी है, वो ही मिर्जा इंटरनेशनल के एक्सपोर्ट्स को पूरी तरह से हैंडल करती है। फाइनेंशियल ईयर 16 में मिर्जा यूके ने 344 करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट्स को हैंडल किया था। उसी दौरान एक और मिर्जा इंटरनेशनल प्रमोटर ड्रिवन कंपनी यूरो फुटवेयर भी उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि मिर्जा यूके और यूरो फुटवेयर लिमिटेड द्वारा कमाया सारा प्रॉफिट स्ट्रिक्टली उनके प्रमोटर्स को मिलता है एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। हालांकि जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, कंपनी अपने प्रमोटर ग्रुप RTS फैशंस के साथ कंप्लीटली मर्ज हो चुकी है, विच इंक्लूड्स द मिर्जा यूके बिजनेस टू। मगर ऐसी कंपनीज के केस में आपको नंबर्स के परे उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। क्या आपने कभी रेड टेप के शूज पहने हैं या फिर आपको किसी और ब्रांड के शूज पसंद हैं? कमेंट्स में बताइए और आने वाले वीडियोस में आप कौन से स्टॉक को कवर करवाना चाहते हैं वो भी बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपको याद दिला दें कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.